खादी और ग्रामोद्योग आयोग सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के तत्वावधान में 4 जनवरी से 13 जनवरी तक लखनऊ के गोमती नगर रिवर फ्रंट निकट चटोरी गली में आंचलिक स्तरीय खादी प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा आयोजित इस 10 दिवसीय प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों को प्रोत्साहित करना और कारीगरों को एक मजबूत विपणन मंच प्रदान करना है। इस प्रदर्शनी से देश भर के 8 राज्यों पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से आए प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं तथा इनके द्वारा कुल 75 स्टॉल लगाए जाएंगे, जिनमें 45 स्टॉल प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के और 30 स्टॉल खादी उत्पादों के होंगे। खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी के विषय में बताते हुए आयोग के राज्य निदेशक डॉक्टर नितेश धवन ने बताया कि खादी की यह प्रदर्शनी आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की दिशा में एक अहम कदम है। उन्होंने कहा कि खादी पिछले 1 दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना का प्रतीक बन चुकी है। आयोग के राज्य निदेशक डॉक्टर नितेश धवन ने कहा कि इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य खादी और ग्रामोद्योग से जुड़े कारीगरों और संस्थाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है और उनके उत्पादों को ग्राहकों तक पहुंचाना है। साथ ही ग्राहकों को इस दौरान 20 से 25% तक की विशेष छूट भी प्रदान की जाएगी। मैं राज्य निदेशक खादी और ग्रामोद्योग आयोग लखनऊ से ये 4 तारीख से और 13 तारीख तक एक जोनल लेवल एग्जीबिशन लग रही है, जिसमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत जो पीएमईजीपी इकाइयाँ हैं और खादी संस्थाएं हैं वो अपने उत्पादों का डिस्प्ले करेंगे। और इसका सबसे बड़ा आकर्षण ये है कि इसमें जो इस योजना के अंतर्गत नई इकाइयाँ स्थापित हुई हैं वो अपने विविध प्रकार के प्रोडक्ट करीबन 7 राज्यों से अपने प्रोडक्ट लाके और इस प्रदर्शनी में उसका डिस्प्ले करेंगी। और साथ ही साथ इसका जो वेन्यू है मैं आपको बता दूं, गोमती रिवर फ्रंट दायां किनारा चटोरी गली, यहाँ पे इस प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इसमें प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, क्रेता विक्रेता सम्मेलन, इसके साथ साथ फूड कोर्ट की भी व्यवस्था इसमें की गई है। सफल उद्यमी सम्मेलन जो इस योजना से लाभान्वित हुए हैं उनके साथ भी हम लोग एक इंटरेक्शन रखेंगे। तो सभी लखनऊ वासियों से मेरा अनुरोध है कि इस प्रदर्शनी में ज़रूर आएं और देखें कि किस प्रकार के खादी और पीएमईजीपी के प्रोडक्ट उत्कृष्ट प्रकार के उत्पाद बना रहे हैं और उनको खरीदें और लोगों को भी इसमें फीडबैक दें। साथ ही साथ अपने पूरे परिवार के साथ आएँ, तो क्योंकि गोमती रिवर फ्रंट है और ये पिकनिक स्पॉट की तरह है, तो यहाँ का लुत्फ उठाएं। बहुत जी सर, थोड़ा सा प्रोडक्ट्स के बारे में भी बता दीजिए, कौन कौन से प्रोडक्ट्स होंगे? देखिए, प्रोडक्ट्स तो हमारे ग्रामोद्योग के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अलग अलग ग्रामोद्योग इकाइयों में जो भी प्रोडक्ट हैं उसमें जैसे फूड आइटम्स हैं, आप ले लीजिए, फूड आइटम्स का बहुत आकर्षण है। एक हमारी जो एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है ABFPI, उसके अंतर्गत आते हैं। हनी के हमारे बहुत प्रोडक्ट्स पॉपुलर हैं। जूट के बहुत सारे प्रोडक्ट्स पॉपुलर हैं। वुड से रिलेटेड वुडन आइटम्स बहुत सारे हैं, रूरल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। हर्बल प्रोडक्ट्स हैं जो जैसे सोप हो गया, कॉस्मेटिक्स के, वेलबींग के, अगरबत्ती, धूपबत्ती, अचार, मुरब्बा, नमकीन, ये सब जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इन सब का डिस्प्ले होगा। साथ ही साथ चूँकि ठंड बहुत पड़ रही है, खादी संस्थाएं इस समय जो वुलन प्रोडक्ट्स हैं वो भी अपने लाएंगी। और अब जो मॉडर्नाइज हो गए हैं प्रोडक्ट, जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स थे वो तो है ही हैं, उसके अलावा जो आधुनिक जीवन शैली से मेल खाते प्रोडक्ट हैं उनका भी इसमें डिस्प्ले किया जाएगा। सर, महिलाओं के लिए क्या खास है, क्योंकि बहुत बेसब्री से महिलाएं इंतजार करती हैं, सबसे ज्यादा बायर्स भी वही होती हैं? देखिए, महिलाओं के लिए मैं बता दूं कि निफ्ट के सहयोग से हम लोगों ने काफ़ी हद तक डिज़ाइन इंटरवेंशन करके जो मॉडर्न ट्रेंड है, जो आधुनिक बाजार की मांग है, उसके अनुरूप प्रोडक्ट बनाए हैं, जिसमें ब्लेजर्स हैं, कुर्तियाँ हैं, शॉल्स हैं, ड्रेस फैब्रिक है, इवन साड़ीज़ हैं। ये महिलाओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगी। नए साल में हमारी पहली ये जोनल लेवल एग्जीबिशन है। एक हमारी योजना है जो फ्लैगशिप स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ MSME की, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। इस योजना के अंतर्गत हम लोग नई इकाइयां स्थापित करने के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी देते हैं। इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में
50 लाख तक का ऋण बैंक से लेते हैं और उस पर सब्सिडी मिलती है। वहीं सर्विस सेक्टर में 20 लाख तक का ऋण पे आपको सब्सिडी दी जाती है। जो भी लाभार्थी होते हैं उनको 15 से 35% सब्सिडी का प्राविधान है, अलग अलग श्रेणी के अनुसार और ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र के आधार पर सब्सिडी का विभाजन किया गया है। इसके साथ ही इसमें एक ईडीपी ट्रेनिंग का भी प्रावधान किया गया है